चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनितातुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम्। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयन्नुमः। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकी नन्दनं नुमः। निःसृत्यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथ संदर्शकं भक्त्या देवकी नन्दनं नुमः। अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकी सुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। सत्संग में कौन सी चीज ले रहे हो? एक तो शिक्षा पत्र और श्री गोकुलेश जी के हास्यामृत, श्री गोकुलेश जी के वचनामृत और कभी कभी थोड़ा टाइम मिलता है तो कृष्णमारी झंकना। ठीक है, ये 4 चीज ले रहे हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ी बहुत समझ अपन को जरूरी है। सीढ़ी हाँ, एक तो मौलिक 3-4 बातें अपन को सत्संग विषय की जान लेनी चाहिए कि साहित्य कौन सा लेना चाहिए। क्यों ये यालिए गंभीर है? क्योंकि आज पुष्टि मार्ग के नाम पे बहुत कुछ ऐसा कुछ चल रहा है कि जो अपने को गलत दिशा दे सके। ये चीज लौकिक में ही नहीं पर धर्म में भी ऐसा है। यालिए साहित्य को चयन करना वो सबसे परम आवश्यक है। अगर साहित्य अपन सही नहीं वो चयन नहीं करेंगे, जैसे लौकिक में अपने बालकन के लिए अपन उनके विकास के लिए ये देखें कि कौन सो कॉलेज या कौन सो स्कूल जितनी वहां में अपन झिनवट वो सब काम करके वो को तय कर रहे हैं, वो ही चीज यहाँ में भी है। अब जहां तक वचनामृत को सवाल है, ये 2-3 चीजें हैं जो ध्यान में लेनी है। देखो, अब की बार ही वचनामृत के विषय में क्या चीज है वो टिप्पण यही टिप्पणी में अब की बार दी है। आगे सेकंड यह टिप्पण में स्पष्ट ये आज्ञा करिए कि सर्वदा सेव्य दादाजी श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण की इस पंक्ति का तात्पर्य समझने के लिए वचनामृत जो दादाजी के 24 वचनामृत हैं उनमें कई चीज ऐसी हैं कि जो वचनामृत के लिए एक प्रकार की एक भूमिका, एक समझ अपन के लिए अनिवार्य है। वो कुछ सीधी अपेरेंटली ऑन दी फेस वैल्यू अगर अपन समझने को प्रयास करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। आ जाओ, जवाब में एक लाइन कर दीजिए। करें। सर्वदा सेव्य दादाजी श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण की इस पंक्ति का तात्पर्य समझने के लिए
न केवल सिद्धांत का ही भलीभांति परिचय अपेक्षित है, किंतु साथ में संप्रदाय के प्राचीन कालीन इतिहास का भी परिचय उतना ही अनिवार्य है। चलिए, वचनामृत को अपेरेंटली ऑन दी फेस वैल्यू समझने में कई बार कुछ दिक्कतें खड़ी हो सके। या को उदाहरण बताऊं, एक वचनामृत में ऐसा कहीं उल्लेख आ रहा है कि यदि सेवा करने की अनुकूलता नहीं हो रही है या कहीं कभी कोई प्रतिबंध आ जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने पास में कोई रहने वाले कोई वैष्णव हो, वहां से उनसे सेवा करा लेनी। अगर वो भी अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है तो कुछ और करना। ऐसे करके मुख्य कल्प के अभाव में विकल्प और विकल्प के अभाव में अनुकल्प, ऐसे कैटेगरिकली वो स्थिति इनकी ऐसी जब भी जो परिस्थिति आ रही है वहां में क्या रास्ता अपनानो, फाइनली जाकर के कोई संप्रदाय इतर भी अगर कोई वैष्णव होए, यानी संप्रदाय इतर माने जो पुष्टि मार्ग से रिलेटेड नहीं होए, ऐसे एक्सट्रीम केसेस में कोई सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई और जहां अपन सेवा को निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्सट्रीम सिचुएशन में कोई संप्रदाय से अलग कोई वैष्णव को बुला करके और रेशमी वस्त्र, जैसे ये है ना लुटिया, कहां है ये क्या चीज है? ये मैंने सूरत में ही अभी बात कही थी। ये जब भी हम लोगन को देखे हुए कि हम जब भी जल इत्यादि या कुछ भी अपन दे रहे हैं या कोई सामग्री इत्यादि आवे, तो आपको ये रेशमी कपड़ा से अपन ढांक करके वो चीज ला रहे हैं, वो या कोई रीजन क्या है? मैंने सूरत में ये चीज बात बताई थी, या को कारण क्या है? कभी आप पे ध्यान दियो है? बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने ध्यान में नहीं हो, कोई रीजन तो है ना, को हर चीज को अपन वस्त्र में लपेट करके क्यों ला रहे हैं। वो एक प्रकार को ये है कि बाकी मैंने विशद रूप से आज तो बहुत लिमिटेड सेंस में ये कह दे रहा हूं, मैंने विस्तार पूर्वक मैंने सूरत में ये बात बताई थी कि जो कहीं आचार विचार को आग्रह रखते हुए ऐसे जो महापुरुष हैं, गुरुजन हैं अपने, उनको जब अपन कोई भी पदार्थ दे रहे हैं तो वो पदार्थ जहां पवित्रता खास ध्यान में रखनी चाहिए, तो अपन अगर कहीं भी कोई भी माहौल से आए हुए हो तो वो वस्तु अगर उनको दे रहे हैं तो हमें एक पवित्रता की भावना है, वो पवित्रता की भावना बनी रहे, या लिए कहीं ऐसे कुछ रास्ता अपने पूर्वजन ने, अपने गुरुजनन ने निकाले कि कहीं अपन बाहर से आए और बाहर से आने के बाद जहां हर जगह स्पर्श हो रहे हो, तो जैसे अपने एक अपन ने व्यवस्था बनाई, वैष्णव जीवन प्रणाली क्या है कि घर में आकर के अपन डायरेक्ट किचन में अपन प्रवेश नहीं कर रहे हैं, अपनी सीमा रेखा अपन ने बांध करके रखी है। तो ये सब एक पवित्रता के अपने दायरे अपन ने बनाए, ग्रेडेशंस बनाए कि भाई कौन सी जगह, ताकि एक वैष्णवोचित जीवन प्रणाली अपन अपने घर में जी सकें। तो या कि ये सारे ग्रेडेशंस हैं। तो ये जैसे ये रेशमी वस्त्र भी एक वही प्रकार को एक माध्यम है कि जहां माध्यम से अपन कोई भी वस्तु को व्यवहार कर सकें। तो मैं क्या कह रहा हूं, हाँ, तो वहां पे एक वचनामृत में या प्रकार से एक्सट्रीम सिचुएशन जब कोई आ रही है, तो वह एक्सट्रीम सिचुएशन में सेवा को जब निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां में श्री दादाजी को एक वचनामृत है कि ऐसी स्थिति में कोई संप्रदाय इतर वैष्णव सु भी रेशमी वस्त्र सु सामग्री लेकर के और जहां ठाकुर जी पढ़ रहे हैं वहां पे एक बाजेट में या चौकी में वो सामग्री पधरा देनी, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सके कि ठाकुर जी को अपन सेवा भी नहीं कर सके। ऐसा लगभग देखने में आयो नहीं है मेरे जीवन काल में, या मेरे ख्याल से बड़े भी मैंने आज तक ये बात नहीं सुनी कि ऐसी कोई सिचुएशन आकर के खड़ी हो भाई हो, ये पॉसिबिलिटी है नहीं। बट फिर भी वो व्यवस्था अपने आप पूर्वजन ने, अपने बड़े ने वो बात बता दी। बट आज वो सिचुएशन नहीं हो रही है, फिर भी अपन अपनी अनुकूलता या अपने सौकर्य के लिए अगर वो वचनामृतन को आज अपने ढंग से अपन अपने लाइफ में अगर वो एडॉप्ट कर लेंगे तो बहुत विषमता या प्रॉब्लम खड़ी हो सके। करके नियम क्या है कि वचनामृत को समझने के लिए एक प्रकार की सिद्धांत की
तात्पर्य समझने के लिए न केवल सिद्धांत का ही भली भांति परिचय अपेक्षित है, किंतु साथ में संप्रदाय के प्राचीन कालीन इतिहास का भी परिचय उतना ही अनिवार्य है। ऐतिह्य दृष्टि से, ऐतिह्य यानी इतिहास से संबंधित, तो इतिहास की दृष्टि से स्वमार्गीय आत्मनिवेदन रूपा ब्रह्म संबंध दीक्षा के बाद श्री गुरु शिष्य के संबंध की 3 प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं। ठीक है, वो बात अलग है, पर इतनी बात समझ लेनी चाहिए कि साथ में संप्रदाय के प्राचीन कालीन इतिहास का भी परिचय उतना ही अनिवार्य है। यानी आप वचनामृत सत्संग में कर रहे हो, दादाजी के वचनामृत, बट एक मेरी या में एडवाइस है कि वचनामृत को अपेरेंटली ऑन दी फेस वैल्यू वह को अप्लाई मत कर लीजिए, नहीं तो वहां में बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो सके। वहां के लिए एक बैकग्राउंड अपन को होना अनिवार्य है, तब अपन वह को सही ढंग से समझ सके। नंबर 1 बात। दूसरी बात, आप कर रहे हो शिक्षा पत्र। द सेम रूल अप्लाइज टू शिक्षा पत्र ऑल्सो। शिक्षा पत्र भी अपेरेंटली ऑन दी फेस वैल्यू वो समझना मुश्किल है। यानी शिक्षा पत्र के लिए भी एक ट्रेडिशनल जो परंपरा सु, जो अपने आप पुष्टि मार्गीय वैष्णवन को संस्कार परंपरा सु जिनको मिले हुए, शायद वो अपने आप को शिक्षा पत्र की भाषा सु एफिलिएट कर पाएंगे। और आजकल के जो आधुनिक लोग हैं, नए लोग, जिनको पुष्टि मार्ग को या वाके साहित्य को कोई भी परिचय नहीं है, उनको सब जो है बाउंसर और दशरा मशरा ऐसी सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। मतलब कहने को तात्पर्य है कि बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं, वह चीज को आप समझ नहीं पाओगे। वचनामृत और शिक्षा पत्र ये क्या स्थिति में कैसे लिखे गए, क्या रूप में प्रकट करे गए, वह को गाइडलाइन भी, वह की बैकग्राउंड भी क्लियर होना जरूरी है। शिक्षा पत्र श्री हरिराय चरण ने कौन के लिए लिखे, कैसी स्थिति में लिखे, क्या आपको कोई को ख्याल है? हाँ, गोपेश्वर जी के क्या स्थिति थी वह टाइम पे? चलो तो इतना है, यहाँ पे इतना परिचय है। शिक्षा पत्र जो है एक शिक्षा के रूप में, जैसे जब परिस्थितियां विकट आ जाएं, कहीं व्यक्तिगत समस्या में मनुष्य घिर जाए, या पारिवारिक कौटुंबिक परिस्थिति हो या सामाजिक परिस्थिति हो, थोड़े डिप्रेशन में चले जाएं, तो वह समय कोई के वचन जो है, बड़े के वचन अपन को उठावें, एलिवेट करें, उद्बोध करें। जैसे ये अंतःकरण प्रबोध, ये षोडश ग्रंथ में श्री महाप्रभु को एक ग्रंथ है अंतःकरण प्रबोध। वो अंतःकरण प्रबोध क्या है? वो भी यही तरह को है, एक एलिवेटिंग ग्रंथ है ये। वो अंतःकरण प्रबोध की कहानी क्या है कि श्री महाप्रभु ने जब अपने जीवन काल में जो जो कार्य श्री महाप्रभु को करने थे, मुख्य क्या थे? दैवी जीवन को उद्धार, ब्रह्मवाद को स्थापन, मायावाद को खंडन, कर्म मार्ग को प्रवर्तन, ये सब मुख्य कार्य थे श्री महाप्रभु के जीवन में, जो सब करने अनिवार्य थे, क्योंकि कोई प्रयोजन श्री प्रभु ने श्री महाप्रभु को भेजे थे, उनको प्राकट्य जो कराया हुआ के पीछे कोई कारण है, तो कि तुम यहाँ भूतल पे प्रकट होकर के और ये सब कार्य संपन्न करो। दैवी जीवन को उद्धार करना जरूरी है, ब्रह्मवाद को स्थापन करना अनिवार्य है, मायावाद को खंडन करना अनिवार्य है, कर्म मार्ग को प्रवर्तन करना अनिवार्य है। सब जरूरी कार्य हैं जो करने अनिवार्य है। तो ये सब कार्य करते में जो सब समय जा रहे हो, तो श्री महाप्रभु की आज्ञा हो गई कि बस अब काम सब समाप्त करके और आ जाओ अपने धाम। और काम पूरे हुए नहीं आते, या लिए वो आज्ञा को उल्लंघन करके सोची कि नहीं, जो हेतु से मोको भेजो है वो काम भी पूरे होने जरूरी है। तो पहली आज्ञा हुई, वहां को उल्लंघन किया। दूसरी आज्ञा हुई कुछ समय के बाद, तो दूसरी आज्ञा को भी उल्लंघन कर दिया श्री महाप्रभु ने। जब तीसरी आज्ञा हुई, तो वह स्थिति में ये ऐसी असमंजस सामने खड़ी हो गई कि एक तरफ से श्री भगवान की आज्ञा हुई है कि ये सब कार्य करो, तो वो यहां आकर के मेरे सामने सब काम पड़े हैं, अभी वो पूरे नहीं हुए।
और दूसरी तरफ भगवान की अब आज्ञा हो रही है कि तुम सब वापस आ जाओ, जो स्थिति है वो छोड़ करके मेरे पास। तो दोनों तरफ भगवत आज्ञा हो रही है, एक तरफ काम करने की और एक तरफ वापस आने की। तो क्या करनी चाहिए? वहां में जानते हुए वो दो आज्ञा को उल्लंघन कर दिया और फिर तीसरी आज्ञा खड़ी हो गई। तो आज्ञा पूर्वम तू या जाता गंगा सागर संगमे और पश्चान मधुवने। तो श्री महाप्रभु आज्ञा करें न कृतम तद्वयम मया, मैंने उन दोनों आज्ञा को पालन नहीं किया। पर अब जब तीसरी आज्ञा हो गई है, दैट मीन्स के भगवान सीरियस हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं वापस उनके पास आ जाऊं करके। जो सब कार्य इंपॉर्टेंट रहते वहां में जैसे वहां समय सुबोधनी को लेखन चल रहे हो तो 1, 2, 3 स्कंद की जो है रचना हो गई थी, कॉरोलरी में 4, 5, 6 आगे चलने चाहिए। वो सब बीच को काम छोड़ करके डायरेक्ट जो श्रीमद् भागवत को सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कंद है वो दशम स्कंद पे जो है वो वाकु प्रकट करने के लिए, वाको हृदय, वाको हार्द, वाको तात्पर्य प्रकट करने के लिए प्रवृत्त भय, वो पूर्ण भय और फिर स्वधाम के लिए बढ़ा। तो वो पूरी एक रचना है। ये बात अपन को गंभीर समझनी चाहिए करके। वहां जो वो मोमेंट है जहां समय श्री महाप्रभु के सामने ये दोनों परिस्थितियां, ये दोनों आज्ञान की बात खड़ी है, वहां समय जो उनको अंतःकरण में जो एक द्विधा चल रही है कि क्या है, वाकु श्री महाप्रभु अपने ही अंतःकरण को साक्षी मान करके, जैसा व्यक्ति आत्मालोचन करे है, ऐसे ही श्री महाप्रभु ने भी अपने अंतःकरण को साक्षी मान करके और स्वयं के अंतःकरण के साथ संवाद किए हुए, वो संवाद है अंतःकरण प्रबोध। जहां कह रहे हैं कि हे अंतःकरण मद वाक्यम सावधानतया सुनो, हे अंतःकरण मेरी बात को सावधानता से सुन, मैं क्या कहने जा रहा हूं वह चीज को गंभीरता से सुन करके ये पूरा अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ लिखे हुए। और ग्रंथ में अंतःकरण के साथ संवाद करके वहां को प्रबोधन कर रहे हैं और वो गति अपन को आगे मिल गई। तो वो अंतःकरण प्रबोध के मिशसु, वो स्वयं के अंतःकरण को संबोधन करके वो मिश बना करके अपन को ये बात समझाई जा रही है। वो तो साक्षात ईश्वर है, तो उनके लिए क्या समझने जैसा कुछ भी नहीं है। पर जो भी सब लीलाएं हैं ये, वो सब वहां कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रयोजन सु अपन जीव के लिए वो बात शिक्षा के रूप में समझाई जा रही है। तो वचनामृत में भी ये काळजी लेनी है और साथ में शिक्षा पत्र में भी ये काळजी लेनी है। और सेम थिंग अप्लाइज टू हास्यामृत। तो आपने ये जो 3-4 चीज जो उठा लेनी है वो है अच्छी, नो डाउट, वहां में कहीं कोई प्रश्न नहीं है, बट वहां में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। ये बात ध्यान रखिए। जो सत्संग को जो विषय, तो ये बात 2-3 चीज मुझको कहनी थी। और चौथो क्या लियो? कृष्ण मारी जंगल। कृष्ण मारी जंगल, फाइन, वो तो ठीक है। या के अलावा वाणी तो होनी ही चाहिए संग में। कोई भी चीज अपन चलाएं, साहित्य चलाएं, वहां गुरु वाणी तो संग में अपने अनिवार्य है, वाके बिना सत्संग नहीं। आधा दिन तो सीढ़ी चलती है। वो बिल्कुल बढ़िया। सत्संग में 84 वैष्णव हो रहे, वो भी ले लो, वो होनी चाहिए, वो भी ले लो, करनी चाहिए। 252 वैष्णव की वार्ता मत लो, 84 वैष्णव की वार्ता ले लो। सीढ़ी મૂકીએ છે તો હા, બહુ સરસ, વાંધો નહીં। હા, સીડીમાં આપણે અત્યારે ધૃતિ પાઠ ધ્રુત પાઠ में જો જરાક दूध पाठ में क्या चल रहा है? वचनामृत नाम है दूध पाठ, मार्ग बोध सीरीज। अच्छा, तो यमुनाष्टक दूध पाठ नाम की सीरीज है। तो वो तो मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वहां में क्या चीज कुछ समझ में नहीं आ रही है। द्रुत पाठ मतलब बताओ क्या चीज है? प्राचीन समय में और कुछ क्षेत्र में आज भी वो परंपरा चल रही है। अभी सब कुछ लुप्त नहीं हो गया है। बालकन को आश्रम में जब वेदाभ्यास कराया जाता था, वैदिक मंत्र जो है, तो वहां में उनको पाठ कराया जाता था। और पाठ को महत्व क्या है वो अपने यहाँ नमोस्तु पुस्तिका में पहले ही 4-5 पन्ना में बता दिए हुए।
पहले क्या હતો प्राचीन पद्धति विद्याभ्यास की ऐसे હતી और पाठ पे बहुत जोर रखते थे। तो जब बालक को उपनयन संस्कार वाक्य हो जाते थे, पंचम वर्षे ब्राह्मणम उपनयित तम अध्यापयित, ये वेद को नियम कि 5वें वर्ष में बालक को उपनयन कराया जाए और उपनयन करा करके वाको विद्याभ्यास वाको अक्षरारंभ शुरू किया जाए। क्योंकि जब तक उपनयन नहीं हो जाए तब तक वेद मंत्र के उच्चारण करने की योग्यता नहीं है। अब आजकल तो सब कुछ इतने धत्ती उत्सुक जो आया उसको सब चल रहा है, दे दामोदर दाल में पानी, वो सब जगह यही चल रहा है। करके देखे होगा आजकल गायत्री मंत्र भी, या ये गाड़ी के पीछे गायत्री मंत्र लिखे जा रहे हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, गान की पद्धति में भी वाकु ले आए और बिना सोचे समझे अपन ने उनकी कॉलर ट्यून भी रख ली, नहीं बिना सोचे समझे अपन बोलने भी लगे। ये सब गलत बातें हैं। शास्त्र को नियम बहुत शुद्ध है कि बिना उपनयन संस्कार के व्यक्ति में वैदिक मंत्रन के उच्चारण की योग्यता नहीं आ रही है, या ये निषिद्ध है। मुलुंड के सत्य ध्यान विद्यापीठ में जहां मैं पढ़े, संस्कृत को विद्यापीठ है, मैंने अभी लालन के लिए बात करी कुछ दिन पहले ही कि मैं लालन को, मतलब मैं वहां ऑब्वियसली वहां पढ़ो गया हूं, तो जो उनके वहां के आचार्य के जो बालक थे, जो मैं जब पढ़े था तब वो 6-7 साल के खेलते तो आज वो खुद वहां पे जो है 20-22 वर्ष को होकर के वो वही सु मेरी बात हुई। मैंने तुमको बेटा जब छोटे थे, जब मैं वहां पढ़ने आता था तब मैंने तुमको देखा था। तो मैंने लालन के लिए बात करी तो उन्होंने कही कि महर्षि उसका जब वो हो जाए, उपनयन हो जाए, तो आप उनको इतना है कि बस वो पढ़ने लग जाएं, जो मंत्र जो पुस्तिका है, फिर तो हम मंत्र करा देंगे, तो आप उनका उपनयन हो जाए, उपनयन के बाद आप भेज दीजिए वहां। दैट मीन्स आज भी कई स्थल ऐसे हैं कि जो ये सब आग्रह रख रहे हैं। जैसे अपने यहाँ ये नियम है कि सेवा बिना ब्रह्म संबंध के नहीं हो, जैसे ये अपने नियम है कि नहीं, ऐसे ही नियम है कि उपनयन के बाद ही वैदिक मंत्रन को उच्चारण करने की, मंत्र बोलने की योग्यता आ रही है, वाकई पहले इट इज नॉट अलाउड। तो क्या कॉन्टेक्स्ट था? तो पार्ट अब आजकल क्या है, मैं कहीं मैं बोलने जाऊं उदाहरण में अपना मेन कॉन्टेक्स्ट चला जाए। तो द्रुत पाठ जो है ना, पाठ को महत्व ये है, अब एक पाठ हुए हमें वाकु कहे हैं घन पाठ। वो घन पाठ क्या है? बालक को अभ्यास वैदिक मंत्र कंठस्थ कराने और सस्वर पाठ करने की जो पद्धति है वाकु कहो जाए घन पाठ। तो जैसे एक कोई भी हम मंत्र ले लें, गणेश, भगवान गणेश की स्तुति को, ओम गणानां त्वा गणपतिगुम हवामहे कविं कवीनाम, तो वो कैसे चले? हरि ओम गणानां त्वा गणानां कवीं कवीनाम उपमा कवीनाम, आगे पीछे पीछे आगे पीछे ना आगे करके ये अभ्यास को घन पाठ कहो जाए। तो वो घन पाठ की पद्धति से मंत्रन को कंठस्थ कराए जाए, उनके जो सस्वर पाठ हैं वो कराए जाए। ये मैं पाठ को आपको बहुत बेसिक, जो वैदिक काल में क्यों पाठ को महत्व तो वो समझाना चाह रहा हूं, फिर वासु में द्रुत पाठ पे आऊंगा क्या है। तो ये पद्धति से पाठ कराए जाते थे, पाठ को बहुत महत्व तो, बिना पाठ के कोई चीज नहीं होती। तो ऐसे बालक को आश्रम में, जब वाके ब्रह्मचर्य में आश्रम में वो विद्याभ्यास के लिए जातो तो 12 वर्ष वाकू सिर्फ पाठ कराया जाता था, सिर्फ पाठ। वो बालक को समझ में नहीं आती थी कि ये क्या कर रहे हैं, पर सूत्र जो है उनको कंठस्थ कराए जाते थे। बाय द टाइम वो इतना बड़ो हो जातो 15 वर्ष को, कि वो जब समझने लग जाते तो तब वाकू पुस्तक की जरूरत पड़ती नहीं। क्यों? क्योंकि 12 वर्ष में वाकू वो पुस्तक ही मोड़े हो जाती, कंठस्थ हो जाती। ये प्राचीन पद्धति है। मैंने भी वो पद्धति को कुछ अंश में मैंने वो आचरण किए, वासु में सीखे हूं।
सवेरे 4 सु 6 मेरे एक समय ऐसा होता कि जहां समय मैं पाठ में ही हमको पाठ ही पाठ कराए जाते थे, वो फिर व्याकरण शास्त्र के पाठ हो या न्याय शास्त्र के पाठ हो या साहित्य के हो, कुछ भी एक्स वाई है, पर वो पाठ को इतना ज्यादा महत्व था, समझ में नहीं आती थी कि क्या मतलब है या को, पर पाठ कराए जाते थे। बाद में वो पुस्तक की जरूरत नहीं होती, द मोमेंट गुरुजी कहते कि हाँ अब ये श्लोक का ये अर्थ है, तो वो श्लोक बोलो, वो अपने आप वो उनको रटो रटाए हो तो बोलने जाते थे, पुस्तक की जरूरत ही नहीं होती थी। करके ये सारी अपनी जो विद्या थी पहले प्राचीन, वो अति श्रौत यानी गुरु शिष्य हमेशा सुनाते थे, और सुना करके सुन करके ही वो सीखे जाते थे। पहले ज्यादातर लिखने की पद्धति नहीं होती, तो ये पाठ को बहुत महत्व है। तो ऐसा ही ये जो द्रुत पाठ है ना, वो द्रुत पाठ भी यही है कि यही पद्धति से जो अपने यहाँ के जो श्लोक हैं, जो स्तोत्र हैं, उनको कंठस्थ करके और वाके शब्द जो हैं वो ख्याल में आ जाएं, शब्दन पेसु ही वाके अर्थ अपन को समझ में आ जाते थे। जैसे जब हम कह रहे हैं कि नमामि यमुनाम अहम सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेण उत्कटाम तटस्थ नव कानन प्रकटमोद पुष्पांबुना सुरा सुरस्तु पूजिता स्मरपितु श्रियम बिभ्रतीम। तो ऐसी या प्रकार की श्री यानी शोभा को धारण करने वाले, बिभ्रतीम धारण करने वाले मां यमुना को मैं नमन कर रहे हूं। वो एक एक अन्वय के साथ, वह शब्द के अर्थ के साथ एक द्रुत पाठ करने की पद्धति में वो चीज कंठस्थ हो जाती है और फिल्म चलने लग जाती है अपने मानस पे। तो वो असर क्या होता है कि जब हम एक्चुअल पाठ करने बैठ रहे हैं तो वो अपने मानस पे, वो स्क्रीन पे, अपने मानस पटल पे वो पूरी स्क्रीन, वो पूरी वह जो भाव है वो भाव खड़ो हो जाता है कि सकल सिद्धि हेतु मुदा। तो सकल सिद्धि के हेतु में वो सकल सिद्धि क्या है, वो सब चीजें अपन को अर्थ सहित वह को अनुसंधान हो जानो, वही को नाम है द्रुत पाठ। शब्दार्थ स्पष्ट होने चाहिए कि क्या कह रहे हैं, वो चीज खड़ी होनी चाहिए अपन को। जब भी अपन कोई भी पाठ कर रहे हैं, आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्न आत्मा इत्यादि जब पाठ कर रहे हैं, तो पाठ के समय वह को अर्थ को अनुसंधान के सहित वो चीज अपने सामने आनी चाहिए। ये द्रुत पाठ है। निरोध को परम फल मान्यो है, और निरोध जो है वो निरोधो अस्य अनुशयनम आत्मनः सह शक्ति भी। तो परमात्मा को या को जो बिल्कुल गूढ़ अर्थ है वो तो बहुत अलग है, जो अत्यंत रसात्मक अर्थ है, जो अपने अवस्था में या अपने लोगों के बीच में वहां को डिस्कशन करने की कोई अनिवार्यता नहीं है। निरोध इन शॉर्ट परम फल है। नित्य लीला और निरोध ये पुष्टि मार्ग के दो फल हैं। अगर आधुनिक भाषा में शायद नयना के सीडी में कई बार सुने हुए हो, एक है हियर एंड नाउ और एक है देन एंड देयर। तो जो पुष्टि मार्गीय फल देन एंड देयर है वह को अपन कह रहे हैं नित्य लीला, और जो पुष्टि मार्गीय फल हियर एंड नाउ है वो है निरोध। और दोनों ही ये जो फल हैं, ये फल भगवत कृति साध्य है, यानी भगवान के हाथ में है, अपने हाथ में नहीं है।